हमें वहां नहीं जाना। मरियम उज़्ज़मानी, आप जा सकती हैं यहां से। अकेला छोड़ दीजिए हमें, जिस तरह से 7 साल पहले आपने हमें छोड़ दिया था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और हमें ऐसा लगता है कि इसका समाधान केवल आप निकाल सकते हैं, इसलिए हमने आपको याद किया। कैसे पिता और पुत्र दोनों को एक किया जाए। सलीम और शहंशाह के मध्य बढ़ती दूरी को हम सहन नहीं कर पा रहे हैं बिरबल जी, इसलिए हमें आपकी सहायता चाहिए। हम आपको इतनी गंभीर समस्या बता रहे हैं, आपको हंसी किस बात की आ रही है बिरबल जी? शहंशाह और सलीम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। 7 सालों के उपरांत भी दोनों के मध्य दूरियां कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है। शहंशाह को लगता है कि सलीम को सीख देना चाहते थे और सलीम को लगता है कि उन्होंने उसे सजा दी है। क्षमा चाहते हैं मरियम ज़मानी, दरअसल इस तरह की समस्या हमने 2 स्त्रियों के मध्य देखी है, सास बहू ननद भौजाई, मगर 2 पुरुषों के मध्य इस तरह की समस्या देखकर हमें हंसी आ गई। बिरबल जी, हमने यहाँ पर आपको परिहास के लिए नहीं बुलाया है। क्या आप क्रोधित होती हो तो इसी स्वर में बात करती है? कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि आपकी समस्या का हल आपके क्रोध में ही है। अर्थात ये कि कभी शहंशाह ने आपको ये नहीं कहा कि दुनिया भले ही उनसे डरती है, उनके सामने झुकती है, मगर वो एक ही व्यक्ति से डरते हैं और वो है आप। हाँ, कभी कभी कहते हैं वो ऐसा। तो क्या इसी तरह आप उन पे चीखती हैं? जी, कभी कभी। तो पिता पुत्र को निकट लाने का मार्ग मिल गया। क्या मार्ग है? आप हैं वो मार्ग, और सही भी है। जब स्त्रियां ही पुरुषों के मध्य दरार डालती हैं, तो स्त्री ही उन्हें एक भी कर सकती है। बस आप देखते जाइए, पिता और पुत्र को निकट आने का सबसे अच्छा अवसर आमिर में आएगा, जहां वो दोनों एक साथ होंगे। आप ये चीजें यहाँ रख दीजिए और जाइए। लाइए, आइए यहाँ रख दीजिए। रख लिया। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए शहजादी, सल्तनत की 2 सबसे खूबसूरत शहजादियों के इस्तकबाल में हम क्या कर सकते हैं? आराम मानो, मेहताब क्या कह रही है? हम आपसे नाराज है, ऐसे आपा कह रही है और हम भी। ओहो, ये तो हमसे बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी कि हमने सल्तनत की 2 खूबसूरत शहजादियों को नाराज कर दिया। फरमाइए, क्या खता हो गया?
इस बारे में हम मरियम उस जमाने से बात कर चुके हैं। हम आमेर नहीं जाएंगे। ठीक है, आप नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ऐसे आपा कह रही है और हम भी। अब आप दोनों अपने भाईजान से जिद कर रही हैं। हम आप ही की बहनें हैं। आप जिद कर सकती है तो हम नहीं। ऐसे आपा कह रही है और हम भी। ठीक है, हमने आपकी जिद के आगे हार मान ली। हम आमेर जरूर चलेंगे आरंभाना, मगर सिर्फ आपके लिए। कह दीजिए अब्बा से। पता नहीं को तो मगर यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये जमीन हमें जानती हो और हम इस जमीन को। यहाँ की ठंडी हवा मानो हमसे कुछ कहना चाह रही हो। जितनी भी घुटन थी ना, मानो सब चली गई हो। इसका मतलब कि यहाँ आने का आपका फैसला सही साबित हुआ। वैसे इतनी जल्दी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। या खुदा, हो क्या गया है? सुबह से एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा। सुबह सुबह वो कांच का बर्तन टूटा और अब ये मटका। कितना मनहूस दिन है आज तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे अनारकली, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? शहंशाह अकबर का कारवां आने वाला है आज। अम्मी जान, क्या आप ये भूल चुकी हैं कि शहंशाह और शहजादी की वजह से हम पर क्या बीत चुकी है? वो बात बहुत पुरानी हो गई है अनारकली। नफरत को जितना अपने दिल में दबा के रखो, वो उतना ही दिल को काटती है। सुना है शहजादे सलीम 7 साल बाद लौटे हैं और वो भी राजा मान सिंह के तख्त पोशी के लिए आ रहे हैं। अच्छा, तो अब हम समझे कि सुबह से एक के बाद एक गलत शगुन क्यों हो रहे, और ये सब उस शहजादे के कदमों का असर है। शहजादे के कदमों का कोई कसूर नहीं है अनारकली, कसूर तो तुम्हारी नजर का है। चलो तैयार हो जाओ, एक बार शहजादे को देख तो लो। नहीं अम्मी जान, हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मत आओ, लेकिन तुम्हारी सहेलियां तो आएंगी। राजकुमारी मानबाई और जगत गोसाई, ये लोग सब आएंगे। भले ही तुम्हारे अब्बू इनके यहाँ मुलाजिम हैं, लेकिन उन्होंने तुम्हें अपनी सहेली माना है। याद है पिछले साल शिवरात्रि के मेले पे कैसे उन्होंने तुम्हें अपने साथ रखा था? और इस बार तो रानी साहिबा का खास फरमान आया है कि शहजादे के इस्तकबाल के लिए सबको मौजूद होना होगा। तो क्या अब तुम उनकी नाफरमानी करोगी? ठीक है अम्मी जान, हम चलेंगे। यहाँ जलाल और सलीम सांबर में बिल्वेश्वर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। वहीं हिंदुस्तान के सारे राजा महाराजा उनके स्वागत की तैयारी कर रहे थे। और इस बार स्वागत में ललक अकबर के लिए कम और सलीम के लिए ज्यादा थी। देश भर की रियासतों से राजकुमारियां और शहजादियां इस उत्सव में हिस्सा लेने आई थीं। मगर ये उत्सव एक बहाना था। सबके मन में एक ही बात थी कि काश वो हिंदुस्तान के तख्त के होने वाले मालिक को रिझा सके। ऐसा लग रहा था कि मानो सलीम ही सबके दिल में धड़कन बन के बसा हो, या कहें कि वो ही हिंदुस्तान का दिल बन गया था। मगर सवाल ये था कि सलीम के दिल में कौन बसने वाला था। अरे रुको रुको, वो देखो, अरे कितना सजीला जवान है। तुझे भी वही चाहिए? हाँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शहंशाह से शिकायत करें कि आप लोग चाइल्ड कैमरे में ताजा कर रही है। क्या हम जान सकते हैं कि आप शहंशाह से शिकायत करने वाली हैं कौन? तुम हमें नहीं जानती? नहीं। शहंशाह अकबर का नाम सुना है? उनका नाम किसने नहीं सुना? उनको कौन नहीं जानता? हम उन्हीं की सबसे लाडी बेटी आराम मारू है। हम शहंशाह को बताएंगे कि आपने शाही किम्मे में ताकजाब की।
नहीं नहीं, हमें क्षमा कीजिए, हम तो बस यूं ही। चलो चलते हैं। हाँ जाओ यहाँ से जाओ। धीमी है जमाई साहब। क्षमा चाहते हैं शहंशाह। परंतु क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? ऐसी क्या बात है जोधा बेगम? वो हमने सलीम को भी बुलाया है, बस वो आते ही होंगे। हम चाहते हैं कि वो भी आप सबके साथ बैठकर भोजन करें। बेशक। प्रणाम शहंशाह। बहू रानी सा, शहजादे सलीम अपने मित्रों के साथ अपने खेमे में ही हैं। वो भोजन उनके साथ ही करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ आने से मना किया है। ऐसे कैसे मना कर रहे हो? हम स्वयं उन्हें लेकर आते हैं। सलीम। आदाब मरियम। सलीम, हमने तुम्हें भोजन पर बुलाया था, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि हम अपने सिपाही दोस्तों के साथ भोजन करना चाहते थे। सलीम, ये भोजन विशेष तौर पर हमने तुम्हारे लिए रखवाया है ताकि तुम आमिर के संबंधियों से मिल सको। पिछले 7 सालों से तुम उन लोगों से मिले नहीं हो। यही अवसर है उनसे मिलने का, घनिष्ठता बढ़ाने का, और तुम इनकार कर रहे हो। चलो, सब भोजन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं अम्मी जान, आप चाहती हैं कि हम उनके साथ भोजन करें जिनसे पिछले 7 सालों में हम कभी नहीं मिले, जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते। मगर हम उनके साथ भोजन करना चाहते हैं जो पिछले 7 सालों में हर दिन हर पल हमारे साथ थे, जो हमें यहाँ मौजूद हर शख्स से ज्यादा जानते हैं। सलीम, हमने तुम्हें कहा ना, हम जहाँ जाएंगे तुम भोजन वहीं करो। चलो। भाईजान, अगर आप शाही दावत में नहीं जाना चाहते तो हम भी आपके साथ चलेंगे। वो क्या है ना कि अब्बू जान के सामने हम जी भर के खा नहीं पाते। देखा सलीम, तुम्हारी वजह से अब दानियाल भी भोजन की थाली छोड़कर आ गए। वो दानियाल की मर्जी है, मगर हम अपने सिपाही दोस्तों के साथ ही खाना चाहते हैं। हमने तुम्हें कहा ना, तुम वहाँ नहीं जाओगे। किस बारे में बहस हो रही है वहाँ बेटो? आदाब। दस्तरखान में हम आप सबका इंतजार कर रहे थे। आप ही समझाइए अपने वलीअहद को। शाही भोजन छोड़कर ये अपने सैन्य मित्रों के साथ भोजन करना चाहते। शहंशाह, इस बार आपको हमारा साथ देना होगा। समझाइए अब सलीम को, अपने पद से छोटे सैनिकों के साथ भोजन करने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे, कई रियासतों के राजा महाराजा, उनकी बेटियां इनकी प्रतीक्षा करिए महल में, और ये उन सबको छोड़कर अपने सैनिक मित्रों के साथ ही अधिकतर समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये सब हम नहीं सहेंगे। जोधा बेगम, देखें, हमें नहीं लगता कि इनका कोई गलत फैसला है। अब जानती है ना, हमारे दोस्त हुआ करते थे अब्दुल, हमारे पहले हमने वाला, हमारे मरूम खान बाबा ने कभी हमें उनके साथ जाने से रोका नहीं। देखिए, दोस्त आखिर दोस्त होता है, फिर चाहे एक शहजादे हों या एक सिपाही। अगर ये अपने दोस्तों के साथ खाना खाना चाहते हैं तो हम उनके फैसले से रजामंद हैं। आप भी कमाल करते हैं शहंशाह। एक औरतों ने सैनिक प्रशिक्षण के लिए इतने सालों तक दूर भेज दिया, अब इन्हें सामान्य जीवन जीना सिखाना चाहते हैं। अरे यदि इन्हें शहंशाह बनाना तो शहंशाह के तौर तरीके सिखाइए। भाभी साहब, आपको फिर से कह रहे हैं, आपकी योजना कुछ काम नहीं आएगी। शहंशाह में पहचान लेंगे, और यदि वो हम पर क्रोधित हो गए तो? अरे क्यों क्रोधित होंगे भला? शहंशाह रिश्ते में हमारे जमाई सा लगते हैं, और उनके साथ परिहास कर सके इतना हक तो बनता है हमारा। परंतु किंतु कुछ भी नहीं। अब आप इस योजना का हिस्सा है, और पति पर प्रेमवश आके कोई संकेत न दे देना बस। मत भूलेगा, आप हमारे दल में है, शहंशाह के नहीं। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं हम वैसे ही करेंगे, परंतु आप स्वयं देख लीजिएगा। हमें पूरा विश्वास है कि शहंशाह हर हाल में हमें पहचान ही लेंगे। हाँ, तो देखते हैं ना कितने चतुर हैं हमारे जमाई साहब। और हाँ, आपको वहाँ जाके सिर्फ राजस्थानी भाषा में ही बात करनी है, फिर देखते हैं पहचानते हैं या नहीं जमाई साहब को। ठीक है, देख लीजिएगा।
बादल, बादल संभल कर। बादल, बादल डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत। बादल, बादल संभल कर। बादल, बादल, बादल संभल कर। बादल कुछ नहीं, सांप है सिर्फ। शाबाश, डरो मत, डरो मत। बादल घबराओ मत, घबराओ मत। बादल ये क्या किया तुमने? गिरा दिया ना खातून को। देखिए, माफ कर दीजिए हमें, मुआफी चाहते हैं आपसे। तो लाइए हाथ दीजिए अपना, लाइए। देखिए घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लाइए हाथ दीजिए अपना। हम अपने घोड़े की इस हरकत के लिए मुआफी चाहते हैं। हम गुनहगार हैं आपके, अगर आप सजा देना चाहें तो हमें मंजूर होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपसे ये जानबूझ के नहीं, अनजाने में हुआ। ऐसा करने का आपका कोई इरादा नहीं था। उल्टा हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने कीचड़ से निकलने में हमारी मदद की। इजाजत दीजिए। खम्मा गणी जमाई सा। खम्मा गणी। हमारे यहाँ एक रस्म है जहाँ जमाई सा के सत्कार के लिए उनका तिलक किया जाता है और उनको भेंट दी जाती है, और लड़की की भाभी जमाई सा के हाथ धुलाती है। हमें आपकी हर रस्म की कदर है, आपको जो मुनासिब लगे कीजिए। सेविका, अब आज्ञा दीजिए जमाई सा। देखा ना, नहीं पहचाना? जिसके हाथ में पूजा की थाल है बस वो रुक जाए। हमने कहा था ना भाभी साहब। तुम्हारे हाथ तो बड़े खूबसूरत हैं। बात क्या, खुदा ने तो तुम्हें पूरा का पूरा ही खूबसूरत बनाया है। मन तो करता है कि जिंदगी भर के लिए नाजुक हाथों को थाम ले। अच्छा हुआ हमारी बेगम साहिबा यहाँ नहीं है, अगर वो होती तो हम तुमसे कभी मिल ही नहीं पाते। अब तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। हमारी जो बेगम साहिबा है ना, बहुत ही बात करती हैं। जब देखो कचर कचर पकड़ पकड़ पक 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 पक, हर बात में बहस करती हैं। इतनी इज्जत करती हैं कि हमारे कान ही पक जाते हैं। और फिर एक तुम हो, तुम अपने दिल का दर्द बयां कर रहे हैं और तुम खामोश सुन रही हो। ये बहुत ही अच्छी बात है। मन तो करता है
कि जिंदगी भर इन खूबसूरत हाथों को थाम लें, और दिल करता है आपको सीने से लगा लें। तो ये करते हैं आप हमारी अनुपस्थिति में। एक दासी को गले लगाना चाहते थे और क्या कह रहे थे आप कि हम बहुत जिद्दी हैं, बहस करते हैं और आपके कान पका देते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, उत्तर दीजिए हमारे प्रश्नों का। ऐसे क्या बैठे हैं जैसे कि आपने कुछ किया ही ना हो। आप एक दासी पर डोरे डाल रहे थे शहंशाह। दासी कहाँ, वो तो आप थी। हाँ तो वो तो आपको अब पता चला ना कि हम थे। तब तो आपको नहीं पता था कि वो दासी नहीं बल्कि आपकी बेगम है। कितने निर्लज्ज हैं आप, ऊपर से हंस भी रहे हैं। हम जा रहे हैं। ऐसे कैसे जाने देंगे तने घराड़ी सा। छोड़िए, हमें जाने दीजिए। तने के लगे घराड़ी सा कि मैं थारे ने पहचान ना सकूं। आप हमारी बेगम हैं, हम आपके शौहर हैं। 7 दीवारों पार भी हम आपको महसूस कर सकते हैं। मतलब ने हमें पहचान लिया था? कैसे? जब हम हाथ धो रहे थे ना, तब पानी में हमने आपका अक्स देख लिया था। हाँ, कौन हो? तुमने कोतवाल से उसकी शिकायत क्यों नहीं की? तुम्हारी इस हालत के जिम्मेदार वो ही है। अम्मी, उसकी गलती नहीं थी। वो तो साफ देखकर उसका घोड़ा भी तक गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने हमसे माफी मांगी, गड्ढे से निकलने में हमारी मदद की। अब ऐसे भले इंसान की शिकायत कैसे करते हो? फिर भी वो था कौन? अम्मी, लिबास से तो वो कोई मुगल ही दिख रहा था। शाही खानदान का था क्या? होता तो मटका वहीं उसके सिर पर पटक कर आती। अम्मी, आप जानती है ना कि शाही खानदान के लोगों के नाम से हमें कितनी नफरत है। फिर आप हमसे उनकी बातें क्यों करते हैं? मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी, बेकार में ही गुस्सा हो जाती हो तुम। शाही होता तो चमचों की फौज लेकर आता। ये तो कोई आम सिपाही है। शाही खानदान का होता या शहजादा होता तो वो एक आम लड़की की मदद नहीं करता, बल्कि हम पर हंसता, तालियां बजाता, कहकहा लगाता। तुम भी ना नादिरा, पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाती बेटा? क्यों भूल जाए अम्मी? उस सलीम की वजह से हमें आगरा छोड़ना पड़ा, हमें अपना नाम छोड़ना पड़ा, अपनी पहचान खोनी पड़ी। आपको और अब्बू को कितना कुछ सहना पड़ा। आज हम जो गुमनाम भरी जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ उस सलीम की वजह से। मेरी बच्ची, जो बुरी यादें होती हैं उन्हें जल्द ही भुला देना चाहिए, नहीं तो वो दिल में नासूर बन के रह जाती हैं। खैर, ये सब छोड़ो। हमने तुम्हारे घुंघरू सुधरवा दिए हैं। तुम आजकल अपने नाच पे क्यों नहीं इतना ध्यान देती? एक बेहतरीन फनकार बनने के लिए रियाज बेहद जरूरी होता है। अम्मी, हमने आपसे कितनी बार कहा है, हमें फनकार नहीं बनना। नाचना हमारा शौक है, हम उसे अपनी रोजी रोटी का जरिया नहीं बनाना चाहते। तो फिर तुम क्या करना चाहती हो? हम इतने लायक नहीं कि शाही बच्चों की तरह तुम्हें तालीम दे सके। अम्मी, इसकी जरूरत नहीं। अब जानती है ना, हमें सजाना, संवारना और बाल बनाना कितने अच्छे से आता है। पिछली बार भी जब शिवरात्रि का जश्न था तो हमने आमेर की राजकुमारी मनबाई को सजाया था। बहुत खुश हुई थी वो, और हमारे काम की भी बहुत तारीफ हुई थी। उसके बाद कई बार रानियों और राजकुमारियों के बुलावे आए। अम्मी, हम वही काम करेंगे। अरे, हम तो भूल ही गए, हमें कहीं जाना है। कहाँ? अम्मी, बेला से मिलने। राजकुमारी बेला बोलो, राजकुमारियों को इज्जत देना सीखो। अम्मी, वो राजकुमारी आपके लिए है, हमारे लिए तो दोस्त है। फिर भी है तो राजकुमारी ही ना। हमारे और उनके बीच में जो दूरी है उसे कभी नहीं भूलना। ठीक है, अब जाएं? जाओ। ये क्या सलीम, तुमने इतने साधारण वस्त्र क्यों पहने हुए? रत्नों से जड़े ये पोशाकी क्यों नहीं पहनी तुमने? हमें वो पसंद नहीं है। ये क्या बात हुई सलीम? तुम सदा अपनी मनमानी करते हो। हमारी किसी भी मनोहर का तुम पर कोई असर ही नहीं होता है। ठीक है, तुम्हें शाही वस्त्र नहीं पहने तो मत पहनो, परंतु तुम अपने साथ कुतुब और फरहान को शाही उत्सव में नहीं लेकर आओगे। वो दोनों मात्र एक आम सिपाही हैं। हम भी तो एक आम सिपाही हैं, फिर उस हिसाब से तो हमें भी नहीं जाना चाहिए वहाँ।
सलीम, भाई क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? देखिए ना शहंशाह, ये हर स्थान पर अपने सैनिक मित्रों को लेकर जाना चाहते हैं। समझाइए आप अपने लाडले को। ये शहजादे हैं, सल्तनत की वलीअहद हैं। इनका और उनका क्या मेल? ठीक है, अगर हमारे दोस्त हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। देख रहे हैं आप इनकी जिद। आप भी कमाल करती हैं जोधा बेगम, इसमें जिद वाली क्या बात है? अगर वो अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो दिक्कत क्या है? परंतु इन्हें स्वयं वहाँ पर कई लोगों के साथ मिलना होगा। इसीलिए हम वहाँ नहीं जाना चाहते। वहाँ पे हमें राजकुमारी और शहजादियों से मिलवाया जाएगा जिन्हें हम जानते तक नहीं है। भाई ऐसा क्यों? बेटा वहाँ सब लोग बड़े ही बेताब होंगे आपसे मिलने के लिए। अब चले हमारे साथ। वो हमारा इंतजार नहीं कर रही है, वो सल्तनत के वलीयत का इंतजार कर रही है। वो शहजादे सलीम का इंतजार कर रही है। हम सिर्फ उससे मिलना चाहते हैं जो हमसे सिर्फ सलीम समझकर हमसे मिले, ना कि शहजादा। आप ही हमें बताइए, क्या आपने अब इसलिए शादी की थी क्योंकि वो शहंशाह थे? नहीं, हम तो समय इनसे घृणा करते थे। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। हम सिर्फ उससे मिलना चाहते हैं जो हमसे सिर्फ सलीम समझकर हमसे मिले। इसीलिए ना तो हम ये जेवर पहनना चाहते हैं और ना ही अपने दोस्तों के बिना जश्न में जाना चाहते हैं। और इस बात की हम आपको अनुमति नहीं देंगे। लेकिन हम इजाजत देंगे जोधा बेगम। जोधा बेगम आप भी तो मोती भाई के साथ हर जगह जाते हैं। भले यहाँ पर अपना दोस्त मानती हूँ तो उस लिहाज से फिर शेखू बाबा को भी पूरा पूरा हक है अपने दोस्तों के साथ जश्न में आने का, है ना? परंतु शेखू बाबा, आप अपने दोस्तों के साथ आना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ आएं। ये हमारी इजाजत है, ठीक है बेटा? जी। आप दोनों जब चाहे अपनी मनमानी करते रहते हैं। आप पिता और पुत्र के बीच में हमारी चलती कहाँ है? जोधा बेगम, हमारे ख्याल से आपको आपकी भाभी जान की मदद करने के लिए जाना था, है ना? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। अच्छा, हम जाते हैं। अब बात कीजिए इनसे। घबराइए मत, इनसे बात करके हम इन्हें समझा देंगे। आप आराम से तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ आइएगा जश्न में। मुझे लगता है कि अब आपके अम्मीजान की आदत से हो गई है। पहले तो बस हम ही थे, लेकिन अब वो आप पर भी अपना हुक्म चलाने लग गई हैं। लेकिन फिर हमें आपकी ये तकरीर वाजिब लगी कि सिर्फ उसी को आपसे निकाह करना चाहिए जिससे सिर्फ आपसे मोहब्बत हो, ना कि वाले हाथ से या होने वाले शहंशाह से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।